नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई सूचना के साथ। तो सूचना ये है कि ईओ और आरओ भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। अब ये है कि ईओ सूचना तो आपके पास पहुँच गई होगी, मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन सूचना तो बतानी है ना। हो सकता है कि कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा हो जो मेरा इंतज़ार कर रहा हो, तो ये बताना जरूरी रहता है, ठीक है ना। ईओ आरओ भर्ती परीक्षा 2022 वाली रद्द हो चुकी है। इसके बारे में ये लिखा गया है जो आज की हम बताने वाले हैं कि ईओ आरओ जो भर्ती है वो रद्द कैसे हो गई। अगर वो रद्द हुई है तो एसआई की भर्ती जो है वो रद्द क्यों नहीं हुई है, क्योंकि स्पष्ट पेपरों में ये आ चुका है कि ईओ आरओ वाली जो भर्ती थी उसके अंदर 4 केस दर्ज हुए थे और जो शिकायतें दर्ज हुई थी 4, और जो एसआई वाली थी उसके अंदर 13 केस दर्ज हुए थे। उसके बावजूद भी एसआई वाली क्यों नहीं हुई है और ये ईओ आरओ वाली क्यों हुई है, और ईओ आरओ वाली परीक्षा रद्द हुई है तो क्या एसआई वाली भी परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, या क्या स्थिति बन रही है, पेपर क्या कह रहे हैं और मीडिया क्या कह रहा है, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं। सबसे पहले क्या है ये देखिए, इसके अंदर ये पेपर की ही कटिंग है। परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों तक पहुँचा दिया गया था पेपर। ऐसा कहते हैं कि इसके अंदर बीकानेर, ये 20 अप्रैल के बारे में बता रखा है कि एसीबी के बाद अब एसओजी की रडार पर ईओ एंड आरओ भर्ती। एसीबी के बाद अब एसओजी के रडार पर ईओ एंड आरओ भर्ती, ठीक है ना। ईओ एंड 20 अप्रैल से ये कहानी शुरू होती है और फिर 4 सितंबर को ईओ भर्ती। ये क्या बीकानेर में पता चलता है कि बीकानेर में इसका पेपर लीक हुआ है, वहाँ कुछ सूचनाएं प्राप्त होती है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि ये तो पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर तो पहले ही लोगों तक पहुँच चुका था और लोगों ने उसकी तैयारी कर ली थी और उस हिसाब से ये तो आखिर में करते कराते बाद में ये इस तरह से इसके अंदर जैसे बता रखा है ईओ व आरओ भर्ती को परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। इसमें एसओजी, ठीक है ना। ये परीक्षा कब हुई थी? ये परीक्षा हुई थी 23 मार्च, लगभग 14 मई को ये परीक्षा हुई थी। कब हुई थी परीक्षा? 14 मई 2023 को ये परीक्षा हुई थी, आज से 2 साल पहले। कहने से तात्पर्य आज से 2 साल पहले लगभग, ठीक है ना। और अब ये परीक्षा कब होने वाली है? 23 मार्च को होने वाली है। पूरे 2 वर्ष लग जाएंगे इन लोगों की वजह से। और ये जो है ये इसमें लगभग 111 पदों पर ये भर्ती हुई थी ईओ आरओ की, और 1,96,000 लगभग 2 लाख लोग जो है वो इसमें शामिल हुए थे। और बाद में जब दस्तावेजों की वगैरह जांच की गई तब ये पकड़ में आया, और इसके बाद इसको एटीएस भी पहले रद्द तो पहले ही कोशिश कर रहे थे कि रद्द हो। जैसे ये कब से बता रखा था, अप्रैल से ही शुरू हो गया था ये रद्द करने के लिए, लेकिन कुछ मिला नहीं। लेकिन फाइनली जब जिनका चयन हुआ था उनके जब दस्तावेज जांच हुए थे, चयन कितने लोगों को हुआ था यहाँ बता रखा है, ठीक है ना। जिन लोगों का चयन हुआ उनके जब दस्तावेज जांच किए गए, ठीक है ना, तो मामला संदिग्ध लगा और इस बात को एटीएस व एसओजी को ये जांच दी गई थी। एटीएस व एसओजी को जब जांच दी गई तब ये क्या है कि उसके बाद उन्होंने बहुत से आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसओजी ने लगभग 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 11 अभ्यर्थी व 6 पेपर लीक माफिया थी। खास बात यह है कि ईओ व एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक करने वाले नेटवर्क भी वही थे। कहने से तात्पर्य कि जो मामला निकलकर सामने आया उसमें क्या था कि जिन्होंने ईओ आरओ की भर्ती का पेपर लीक किया था ये वही थे जिन्होंने एसआई का पेपर लीक किया था। ये इसके अंदर बता रखा है कौन है वो मास्टरमाइंड। ये रहा तुलसाराम गैंग, बीकानेर से तुलसाराम गैंग जो है उसके द्वारा ये काम किया गया था। एसआई भर्ती का पेपर बीकानेर से तुलसाराम गैंग द्वारा किया गया था और ईओ भर्ती परीक्षा का पेपर भी तुलसाराम गैंग द्वारा किया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि 30 से 40 लाख के बीच में लोगों ने पेपर खरीदा था। तो ऐसे मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे होंगे कि ये कैसा है, भी अच्छा हुआ बुरा हुआ। अब अच्छी तैयारी करने वाले बुरा, एक्चुअल में पेपर कोई भी रद्द हो तो वो बुरा ही होता है, लेकिन जब बुरी बात की सज़ा मिल रही हो तो वो अच्छा होता है। तो ये पेपर रद्द होना
एक तरह से बुराई की सजा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सही हुआ है। नहीं तो ऐसे लोग बन जाते, क्योंकि इसके अंदर बता रखा है कि एसआई की जो परीक्षा हुई तो उसके अंदर कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको पढ़ना भी नहीं आता, वो भी सिलेक्शन हो गए थे, एसआई बन गए थे। और उनका उद्देश्य क्या रहता है, आज मुझे बताओ ईओआरओ के अंदर जो 30-40 लाख रुपए देकर पेपर खरीद कर जो ईओआरओ बनेगा, उसका टारगेट क्या है, वो किस टारगेट से बनना चाह रहा है? उसका टारगेट सिर्फ एक ही है कि जाकर धांधली बचाना और अधिक से अधिक पैसे कमाना। तो वो पैसे किससे कमाएगा? आम जनता से वो पैसे कमाएगा। तो ये जो पेपर रद्द हुआ है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ठीक हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो सरकार के द्वारा जो जिस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है वो जो है संतोषजनक मुझे लगती नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखो एसआई वाला कर दिया, फिर ये भी कर दिया, ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि मतलब किसी की हिम्मत ना हो, रूह कांपने लग जाए कि देख के कि हाँ भी, क्योंकि आम जनता के साथ इतने सारे विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। मुझे बताओ आज 2 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। मुझे तो विद्यार्थी भी ऐसे लग रहे, विद्यार्थियों को जमकर विरोध करना चाहिए ऐसे लोगों का, और सड़कों पर आना उतरना चाहिए ताकि सरकार समझ सके भविष्य में ऐसा कोई ना करे। उनको कड़ी से कड़ी से दिलवाने का प्रयास करना चाहिए उन लोगों को, ऐसे लोगों को भी। इस तरह से ये लोग ऐसे घूमते हैं, बार बार एक बार होता है, फिर पता नहीं कौन सी जमानत पर कौन से किस केस के थ्रू ये बाहर आ जाते हैं और फिर ये काम शुरू कर देते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो एक एक पेपर का 30-40 लाख रुपए ले रहे हैं ऐसे लोगों के पास, पता नहीं कितना पैसा होता है। तो ऐसे लोगों को, और यहाँ बता रखा है कि एसआई की परीक्षा, तो अब मैं आपको बता दूं कि एसआई की परीक्षा क्यों नहीं हो रही, जबकि एसआई भर्ती में 13 मामले थे दर्ज, ईओआरओ भर्ती में 3 ही थे, फिर भी ये क्यों नहीं हो रही है? तो ये भी बहुत जल्द जो है मुझे लग रहा है कि एसआई वाली भर्ती भी रद्द होगी अवश्य, क्योंकि जिस तरह से मामला सामने आया है उस तरह से ये एक ही व्यक्ति गैंग का एक का ही काम है। तो ये बहुत जल्द मुझे लग रहा है ये भी एसआई वाली भर्ती भी लंबे समय से जो मांग चल रही है रद्द करने की, वो भी मुझे लग रहा है उनकी भी पूरी होने वाली है। लेकिन कुछ विद्यार्थी नुकसान तो पहुँचता ही है, ठीक है ना। अब जैसे एसआई भर्ती के अंदर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फर्जी हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो बड़ी मुश्किलों से ले जाने कितने लंबे समय के बाद मेहनत करके लगे हैं। इस जैसी भर्ती रद्द होगी तो वो भी बल्ली चढ़ जाएंगे उसके साथ साथ। लेकिन कर क्या सकते हैं, मतलब कोई अल्टरनेट नहीं है ना, क्योंकि बेईमान लोग, क्योंकि एक कहते हैं ना गंदी मछली जो एक है पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो है कि ऐसे व्यक्ति अगर 1-2 भी अंदर आ गए व्यवस्था में तो वो पूरे व्यवस्था को ख़राब कर देंगे। तो ऐसे लोगों को निकालने के लिए किसी न किसी को तो बनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे देश आज़ाद होने के लिए त्याग करना पड़ा था, वो स्थिति है, तो उनके लिए दुख हो रहा है, क्योंकि वो जो सच्चे थे जिन्होंने वर्षों से मेहनत की थी और उनके साथ ये रद्द होगी तो बड़ा कुठाराघात होता है, सपनों पर बड़ा मुश्किल होता है परीक्षा में पास होना, और फिर अचानक से पास होने के बाद फिर अचानक से इस तरह की खबर आ जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सज़ा देने के लिए ज़रूरी था ऐसे लोगों को, और मैं चाहता हूँ कि जब ऐसे अच्छे लोगों के साथ जब ऐसा हुआ है, कुछ अच्छे लोग थे जिनका सिलेक्शन हुआ था और वो रह गए होंगे इस रद्द की वजह से, और भविष्य में वो क्या कर पाएंगे, किस तरह से वो चलेंगे, तो ऐसे लोगों की भावनाओं के साथ खेलने के लिए ऐसे लोग जिन्होंने ये परीक्षा पेपर खरीदा था, तो पेपर खरीदने वालों के लिए और बेचने वालों के लिए कड़ी से कड़ी और ऐसी सज़ा होनी चाहिए जिसकी सूचना सबको पता चलनी चाहिए कि उनको क्या मिली है। क्योंकि इसके बारे में क्या होता है कि जब पेपर खरीदा जाता है तब तो आती है सूचनाएं, और उसके बाद ये सूचनाएं बंद हो डब्बे में चली जाती है। वो कोई 1-2 साल 6 महीने अंदर रह के और फिर वो बाहर आ जाते हैं लोग, फिर वो बाहर आते फिर वही काम शुरू कर देते हैं, उनको आदत पड़ जाती है। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि परीक्षाएं हो रही हैं, तो जो साथी इस परीक्षा में चयन के हकदार थे और वो रह गए हैं, तो वो एक बार अपने दिल को दिलासा दें और दृढ़ निश्चय के साथ फिर से लग जाएं। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, चाहे बुराई कितनी ही बुरी क्यों ना हो या कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अंत में सच्चाई की जीत होती है। और ये कभी भी अपने आप को इस तरह से न समझे कि ऐसा नहीं होता है। कभी भी इस तरह के चलते रहते हैं मामले, लेकिन कभी भी ऐसा न सोचें कि सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक वाले ही लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे देने वाले ही लगते हैं। आप सरकारी नौकरी वालों की एक लंबी लिस्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि जितने भी गरीब, इसमें से आपको 80% से अधिक लोग सरकारी नौकरियों के अंदर गरीब घर से उठे हुए बच्चे ही नज़र आएंगे। तो पैसे का कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ प्रतिशत होता है जो पैसों से लग जाते हैं, बाकायदा सब कुछ सही तरीके से ही होता है। जो मेहनत करने वाले होते हैं उनको कोई नहीं रोक सकता। आप डटकर मेहनत कीजिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला है, आपका चयन सुनिश्चित है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। 23 मार्च के लिए तैयार हो जाइए, एक लंबा समय आपके पास है और उसके अंदर आप अपने आप को इतना सॉलिड बना लीजिए भी किसी भी कंडीशन के अंदर आप
को असफलता का मुँह न देखना पड़े। मेरी तरफ से सभी विद्यार्थियों को, तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना के सर।